हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं जो जीके की सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हम खेलों के बारे में देखेंगे। खेल मतलब खेलों से संबंधित जो भी स्टेडियम्स हैं और उनमें वो किस स्थान पर हैं। ठीक है, मेन हमारा ये पॉइंट है कि वो किस स्थान पर हैं, तो हम उनको यहाँ पर देख लेंगे। एक बार चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। शिक्षा कंपटीशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्लीज़ यहाँ पर देखेंगे खेल मैदान एवं संबंधित खेल। ठीक है, खेल के मैदान ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से खेल मैदान कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आता है जवाहरलाल स्टेडियम। जवाहरलाल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी बोल सकते हैं इसको। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये पूरा नाम है। ये किस खेल के लिए, देखो इसमें जो मैंने आज ये क्लास है इसमें कुछ ही स्टेडियम्स हैं जो खेलों के नाम जहाँ पर लिए हैं। बाकी जो इसके अलावा उनके केवल स्थानीय आपको याद रखने हैं, सबका खेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और सबके खेल याद भी नहीं रहते हैं। केवल आपको जो स्थान है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है। तो एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स के लिए जाना जाता है ये स्टेडियम, और ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो कौन थे। तो ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फर्स्ट पीएम जिनको बोला जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत के ही बने थे प्रधानमंत्री। तो शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पर, ये हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। शिवाजी शिवाजी स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? हॉकी के लिए, और ये भी दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये भी दिल्ली में है और हॉकी के लिए जाना जाता है। वानखेड़े स्टेडियम की अगर हम बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? ये मुंबई के अंदर है और ये क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्रिकेट के लिए। और हमारा अगर पूछ लिया जाए नेशनल जो गेम है, नेशनल गेम यानी कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का, तो ये हॉकी है। ठीक है, नेशनल खेल है हॉकी, ये भी ध्यान रख लेना। और ये नेशनल जो कैपिटल है दिल्ली, वहीं पर स्थित है। ठीक है, शिवाजी स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम ये कहाँ पर है? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और ये मुंबई के अंदर है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है, ध्यान रख लेना। ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये क्रिकेट के लिए जाना जाता है ईडन गार्डन, और ये कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो ये कोलकाता के अंदर है, ये भी ध्यान रख लेना। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे पर है? तो हुगली नदी के किनारे पर है। देखो ये नदियाँ कौन सी किसकी राजधानी है, ये सब क्या है, बेसिक जीके है जो आपको हर समय याद होना चाहिए, पता होना चाहिए जिनके बारे में। जितना ज़्यादा आपका जो जीके लेवल है ना, जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है ना किसी भी पेपर के लिए वो हाई लेवल पर रहता है। तो आपका जीके अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि जो जीके है वो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं अभी मैं वही चीज़ें आपको करा रही हूँ जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। इसके बाद में हम जो और भी थोड़ा सा जीके में जो और स्टैंडर्ड लेवल है वो भी मैं आपको करा दूंगी, और उसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है इसके लिए, जो जीके की हमारी सीरीज चल रही है उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बारावती स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है? तो ये क्रिकेट के लिए जाना जाता है बारावती स्टेडियम, और ये कटक, कटक कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर है कटक। और ये हमने अभी पढ़ा था कल परसों, मैंने कुछ अनुसंधान आपको पढ़ाए थे, शोध अनुसंधान। तो यहाँ पर कटक में ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है, चावल अनुसंधान। ठीक है, चावल का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? तो ये कटक के अंदर है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी यहाँ पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये दो जीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं, और ये क्रिकेट के लिए यहाँ पर बारावती स्टेडियम भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना एक बार। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, शिवाजी स्टेडियम भी दिल्ली के अंदर है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है, ईडन गार्डन कोलकाता, बारावती स्टेडियम कटक के अंदर है। तो आगे इतना आपको समझ में। नेक्स्ट चलते हैं कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जमशेदपुर झारखंड के अंदर है कीनन स्टेडियम। ठीक है, कीनन स्टेडियम कहाँ पर है? जमशेदपुर झारखंड के अंदर है।
इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम ये कहाँ पर है? इंडोर गेम्स के लिए प्रसिद्ध है। ये इंडोर गेम आप जानते होंगे, जो इंडोर गेम लूडो, कैरम, चेस वगैरह खेले जाते हैं, इनको इंडोर गेम्स बोलते हैं, जिनको हम घर के अंदर खेल सकते हैं। ठीक है, ये दिल्ली में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। युवा भारती स्टेडियम, ये फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है युवा भारती स्टेडियम, और ये कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है युवा भारती स्टेडियम और ईडन गार्डन स्टेडियम, दोनों के दोनों कोलकाता के अंदर है। अंबेडकर स्टेडियम कहाँ पर है? अंबेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर के नाम पर ये रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आप सभी जानते होंगे, जो हमारे संविधान के पिता कहे जाते हैं, संविधान निर्माता जिनको कहते हैं। ये भी फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है और ये भी दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अंबेडकर स्टेडियम भी कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। ये हमारे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ये भी ध्यान रख लेना। नेशनल स्टेडियम ये कहाँ पर है? हॉकी के लिए जाना जाता है। नेशनल खेल कौन सा है? तो ये भी हॉकी है। ठीक है, नेशनल खेल हमारा कौन सा है? हॉकी है। और ये नेशनल स्टेडियम के नाम से दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पर, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं, दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर नेशनल स्टेडियम बनाया गया है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए जाना जाता है, जो कि मुंबई में स्थित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। कहाँ पर है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, यानी कि जो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े के जो जूते वगैरह, बेल्ट वगैरह बनाई जाती हैं चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है, फेमस है कानपुर। और यहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम भी है। अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम ये कहाँ पर है? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है अरुण जेटली स्टेडियम, और ये भी दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। चेपक स्टेडियम, चेपक स्टेडियम ये क्रिकेट के लिए फेमस है, और ये चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेपक स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में। इसका जो नाम है ये चिदम्बरम के नाम पर भी रखा गया है। अभी नया नाम इसका क्या है? चिदम्बरम, ये हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको चिदम्बरम ही पूछा जाए। चिदम्बरम, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये चेन्नई के अंदर है। च से चिदम्बरम, और च से चेपक, और च से चेन्नई। ठीक है, तो नेशनल स्टेडियम दिल्ली और मुंबई के अंदर है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, चेपक स्टेडियम है, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु में। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम ये हॉकी के लिए बनाया गया है, राउरकेला में। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा एक जनजातीय मतलब नेता था, उसने आंदोलन वगैरह किए थे अपने जनजातीय लोगों के लिए। तो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, और ये सबसे बड़ा स्टेडियम भी बनाया गया है हॉकी के लिए, ये राउरकेला के अंदर है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम, शहीद वीर नारायण जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है? रायपुर में है। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, आप जानते होंगे। शहीद वीर नारायण स्टेडियम, और राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ठीक है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम महाराष्ट्र में, ये तो पता चल गया महाराष्ट्र के नाम से है, लेकिन किस स्थान पर है? तो ये पुणे के अंदर है, पुणे शहर में है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, ये नए नाम बदले गए हैं अभी 1-2 साल के अंदर ही, तो जो भी बदले गए हैं, तो ये नए नाम में ही हम पढ़ रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी है, ये यहीं पर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपेन हजारिका स्टेडियम ये कहाँ पर है? गुवाहाटी के अंदर है। भूपेन हजारिका स्टेडियम गुवाहाटी, असम के अंदर है गुवाहाटी, ये भी ध्यान रख लेना, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है भूपेन हजारिका। ठीक है, ध्यान रख लेना भूपेन हजारिका। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये लखनऊ के अंदर है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम ये कहाँ पर है? जालंधर पंजाब के अंदर है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो पंजाबी मतलब सिखों के गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, तो ये जालंधर के अंदर है। साल्ट लेक स्टेडियम, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। साल्ट लेक स्टेडियम, ठीक है, नमक की झील, अगर हम साल्ट लेक का हिंदी करें तो नमक की झील, लेकिन ये साल्ट लेक के नाम से आपको याद रखना है, नमक झील नहीं पूछा जाएगा।
इसका नाम ही साल्ट लेक स्टेडियम है, कोलकाता के अंदर है। अभी हमने कोलकाता में ईडन गार्डन भी पढ़ा था, है ना, और एक और भी पढ़ा था युवा भारती, और ये साल्ट लेक। बरकतुल्ला खान स्टेडियम ये कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान में है, ठीक है, जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। ध्यानचंद स्टेडियम ये दिल्ली के अंदर है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में कल ही पढ़ाए थे लोकप्रिय उपनाम, यानी कि जो भी हमारे प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके उपनाम के बारे में पढ़ा था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ध्यानचंद है ये हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है, ये दिल्ली में इनका स्टेडियम है। एकलव्य स्टेडियम ये आगरा के अंदर है। एकलव्य को आप जानते होंगे, जो एकलव्य है वो महाभारत काल से मतलब इनको जोड़ा जाता है, जोड़ा क्या है उससे ही ये संबंधित हैं। यानी कि उस टाइम पर जो एकलव्य थे वो एक भील जाति के बच्चा था ये, और जो गुरु द्रोणाचार्य थे, जो कौरव और पांडवों के शिक्षक थे, मतलब गुरु थे जो उनको शिक्षा देते थे, उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। और बाद में ये अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर बने थे, लेकिन गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने इनका जो दाहिने हाथ का अंगूठा था उसको ले लिया था, मतलब अपने आप को समर्पित करवा लिया था, इसलिए ये मतलब बेचारे पीछे रह गए थे अर्जुन से, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। थोड़ा सा देखो ये जीके के क्वेश्चन होते हैं जो मुझे याद मतलब आ जाता है उस टाइम पर, तो मैं आपको बताती चलती हूँ, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन हमारा कहाँ पे काम आ जाए, सिर्फ जो लिखे हुए हैं वही काम नहीं आते, जो हम बोलते हैं ना वो भी काम आते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखा करें और स्किप ना किया करें, क्योंकि स्किप करने से क्योंकि जो चीज़ें हम बोलते हैं ना वो रह जाती हैं, बाकी आप ये रट तो ले जाओगे। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, विदर्भ के नाम से विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और इसे जो नागपुर है ना उसे संतरा मतलब संतरों का शहर भी कहा जाता है, संतरों की पेटी के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि संतरों के लिए फेमस है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम ये कहाँ पर है, नोएडा, नोएडा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर के अंदर है ये। बुद्ध इंटरनेशनल का सर्किट स्टेडियम ये बुद्ध है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर के अंदर है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, जो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद तेलंगाना की क्या है, राजधानी है। अभी पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में से ही तेलंगाना को अलग किया गया था 2014 में, ठीक है। तो अभी इसको तेलंगाना की राजधानी बना दिया गया है हैदराबाद को, और जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी अमरावती को बना दिया गया है, ठीक है। दोनों ध्यान रख लेना, ये भी जीके के क्वेश्चन है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये जयपुर के अंदर है, जो कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मौलाना आजाद स्टेडियम ये जम्मू के अंदर है। मौलाना आजाद ये हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से इनको जाना जाता है। तो मौलाना आजाद के नाम पर जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे उनके नाम पर स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो जम्मू के अंदर किया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, ये पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, सरदार पटेल के नाम से ये जाना जाता था स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद गुजरात में, मोटेरा अहमदाबाद गुजरात के अंदर है ये। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने इनको अपने नाम पर कर लिया है भाई, है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से अब इनको जाना जाता है, ये अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है। अब इसका जो नाम है वो नया नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अगर आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूछा जाए तो वो भी पहले उसका नाम था, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, पुराने और नए नाम। तो हमारे यहाँ पर जो जीके की सीरीज है वो आज समाप्त हुई। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना चैनल को। अगर आप देखो लाइक ही नहीं करेंगे तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। तो एक सेकंड का समय लगता है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया।